हेलो दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि पहली कार का आविष्कारक कौन था? अगर आप ज्यादातर लोगों से यह सवाल पूछते हैं तो आपको शायद कार्ल बेंज का जवाब मिलेगा, लेकिन इसका जवाब बहुत ज्यादा जटिल हो सकता है। सबसे पहले आपको यह स्पष्ट करना होगा कि कार की परिभाषा क्या है। कार को परिभाषित करते समय ज्यादातर लोग केवल एक व्यापक परिभाषा देते हैं, जैसे कि एक ऐसा वाहन जो पहियों पर चलता है। लेकिन इससे कई सवाल उठते हैं, जैसे कि वाहन में कितने पहिए होते हैं और यह किस ऊर्जा स्रोत का उपयोग करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कार वास्तव में क्या है, यह सवाल जल्दी ही भ्रामक हो सकता है। आइए इस सवाल पर करीब से नजर डालें और जानें कि वास्तव में पहली कार का आविष्कार किसने किया था। कार की आम परिभाषा है गैस इंजन द्वारा संचालित वाहन। जैसा कि कार्ल बेंज ने 1886 ईस्वी में पेटेंट कराया था, तब पहली कार का आविष्कार वास्तव में बेंज ने ही किया था। हालांकि यह क्लासिक कार उनके पहले आए कई आविष्कारकों के काम पर आधारित थी, जिसमें लियोनार्डो दा विंची भी शामिल थे, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में एक संशोधित वाहन के लिए डिजाइन बनाए थे जो अपनी शक्ति से चल सकता था। हालांकि इस डिजाइन में अपेक्षाकृत अव्यावहारिक स्प्रिंग आधारित पावर स्रोत था, जिसे उपयोगकर्ता को चालू करने की आवश्यकता होगी। यह वास्तव में अभी भी चल सकता था। इससे भी अधिक हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसमें अभी भी स्टीयरिंग कॉलम और रैक और पिनियन सिस्टम का उपयोग किया गया था, जो कि आज भी हम अपने वाहनों को चलाने में इस्तेमाल करते हैं। दा विंची अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने कार्ल बेंज को हराकर स्वचालित सड़क वाहन डिजाइन किया था। कई अन्य आविष्कारकों ने ऐसे वाहन डिजाइन और निर्मित किए जो विभिन्न प्रकार के पावर स्रोतों और पहियों की संख्या का उपयोग करके चल सकते थे। इसलिए जब यह सवाल आता है कि पहली कार का आविष्कार किसने किया, तो आप देख सकते हैं कि सवाल वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि कार की आपकी परिभाषा क्या है। यहाँ कुछ सबसे उल्लेखनीय कारें और आविष्कारक हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने कार का आविष्कार सबसे पहले किया था। ऐसे कई आविष्कारक थे जिन्होंने अपने वाहनों को चलाने के लिए आंतरिक दहन इंजन के अलावा अन्य ऊर्जा स्रोतों का भी उपयोग किया, और यहाँ उनमें से कुछ के बारे में बताया गया है। जेसुइट मिशनरी फर्डिनेंड वर्बियस्ट ने 1672 ईस्वी में सबसे पुरानी विंटेज कारों में से एक का आविष्कार किया था। इसे चीन के सम्राट के लिए एक खिलौने के रूप में बनाया गया था। यह भाप से चलने वाली थी और पीछे के पहियों को चलाने के लिए बॉयलर का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कार चलती थी। साइमन स्टीवन ने भी लगभग 1600 ईस्वी में हॉलैंड में एक प्रारंभिक वाहन का आविष्कार किया था। यह प्राचीन कार बहुत दिलचस्प थी। इसे नौकायन रथ कहा जाता था और यह पहियों पर चलने वाली नाव की तरह दिखता था, लेकिन हवा से चलता था। नौकायन रथ में लगभग 25 लोग बैठ सकते थे और 2 घंटे की यात्रा में लगभग 20 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा कर सकते थे। हवा पर निर्भरता ने नौकायन रथ को कम विश्वसनीय बना दिया, क्योंकि यह हमेशा हवा में नहीं चलता। इसके अलावा भले ही हवा बह रही हो, यह उस दिशा में नहीं हो सकती है जिस दिशा में यात्री यात्रा करना चाहता है। एक और शुरुआती आविष्कारक जिसे संभवतः पहली संग्रहणीय कार का आविष्कार करने वाला माना जा सकता है, वह है निकोलस जोसेफ कुगनॉट। वह फ्रांसीसी सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तोपों को ले जाने का एक तरीका बना रहा था। इसलिए उसने 1769 ईस्वी में इस कार्य को पूरा करने के लिए एक 3 पहिया 2.5 टन की भाप से चलने वाली मशीन बनाई। ये मशीन 2 और 1/4 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करने में सक्षम थी। हालांकि बॉयलर इतना अच्छा काम नहीं करता था और इसे बार बार फिर से जलाना पड़ता था। वजन बहुत अच्छी तरह से वितरित नहीं होने के कारण यह अस्थिर भी था। फिर भी वाहन यात्रियों को ले जाता था और काम करता था। इसलिए निकोलस जोसेफ कुगनॉट को संभवतः वह व्यक्ति माना जा सकता है जिसने पहली कार का आविष्कार किया था। उनके द्वारा आविष्कृत वाहन अभी भी मौजूद है और इसे पेरिस के एक संग्रहालय में देखा जा सकता है। इवान कुलिबिन ने एक प्रकार की कार का आविष्कार किया जिसमें गियर बॉक्स, फ्लाई व्हील और बियरिंग थी। हालांकि इसमें केवल 3 पहिए थे और यह मानव चालित थी, इसलिए कई लोगों के लिए यह पहली कार के रूप में योग्य नहीं हो सकती थी। 1800 के दशक में कई आविष्कारकों ने अपने द्वारा आविष्कृत वाहनों को चलाने के लिए आंतरिक दहन इंजन का उपयोग किया। यहाँ ऐसे ही कुछ आविष्कारकों के बारे में बताया गया है।
ऐसा माना जाता है कि फ्रांकोइस इसाक डी रिवाज ने पहली कार का आविष्कार भी किया था। वास्तव में उन्होंने पहली आंतरिक दहन कार बनाई थी। 1800 के दशक में उन्होंने आंतरिक हाइड्रोजन संचालित दहन इंजन के लिए एक डिजाइन पर काम करना शुरू किया। फिर उन्होंने 1807 में इंजन बनाया जिसे उन्होंने डी रिवाज इंजन कहा। उन्होंने इंजन का पेटेंट भी कराया। इंजन पूरा करने के बाद उन्होंने इंजन के लिए एक कार बनाई जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर चलती थी। दुर्भाग्य से फ्रांकोइस इसाक डी रिवाज के लिए उनकी कार व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हुई। जर्मन आविष्कारक सिगफ्रीड मार्कस ने पहला गैसोलीन संचालित दहन इंजन बनाया। उन्होंने इस इंजन का इस्तेमाल पुशकार्ट को चलाने के लिए किया। सिगफ्रीड ने सबसे पहले 2 चक्र दहन इंजन बनाया। फिर उन्होंने गैसोलीन संचालित 4 चक्र इंजन बनाया। सिगफ्रीड ने अंततः क्लच, स्टीयरिंग और ब्रेक जोड़कर इंजन में सुधार किया। गुस्ताव ट्रोवे ने कार के शुरुआती संस्करण का भी आविष्कार किया। उन्होंने पहला समुद्री आउटबोर्ड इंजन का आविष्कार किया। फिर उन्होंने इस इंजन को लिया और इसे पेडल ट्राइसाइकिल के साथ उपयोग के लिए अनुकूलित किया। ट्रोवे ने उसी वर्ष 1881 में पहली इलेक्ट्रिक वाहन का भी आविष्कार किया। इंग्लैंड के विलियम आयरटन और जॉन पेरी ने एक इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल बनाई। इसमें पीछे 2 बड़े पहिए और आगे एक पहिया था। इसमें इलेक्ट्रिक लाइट भी थी। इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल 10 लेड एसिड सेल द्वारा संचालित थी और इसमें 1/2 हॉर्स पावर था। ड्राइवर एक-एक करके लेड एसिड बैटरियों को चालू और बंद करके इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल की गति बदल सकता था। ट्राइसाइकिल 9 मील प्रति घंटे की गति प्राप्त कर सकती थी और 10 से 25 मील तक चल सकती थी। 1882 में इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन में एलवेल पार्कर लिमिटेड नामक एक कंपनी शुरू की गई थी। यह कंपनी उच्च क्षमता वाली रिचार्जेबल बैटरी बनाती थी। हालांकि कंपनी ने कंट्रोलर, डायनेमो और मोटर बनाने के लिए भी विस्तार किया। इस कंपनी के मालिकों में से एक थॉमस पार्कर का दावा है कि उन्होंने 1884 की शुरुआत में ही एक काम करने वाली बिजली से चलने वाली कार का आविष्कार किया था। 1885 तक पार्कर द्वारा आविष्कार किए गए बिजली से चलने वाले ट्राम इंग्लैंड के ब्लैकपूल शहर में यात्रियों को ले जा रहे थे। 1890 तक ये ट्राम इंग्लैंड के बर्मिंघम के आसपास भी लोगों को ले जा रहे थे। थॉमस पार्कर ने 4 पहियों वाली स्टीयरिंग और 4 पहियों पर हाइड्रोलिक ब्रेक वाली कारों का आविष्कार किया। हालांकि इस पर बहस होती है, लेकिन कार्ल बेंज द्वारा पेश की गई मोटर वैगन को अक्सर पहली कार होने का श्रेय दिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पहली सही मायने में कार्यात्मक कार और पहली उत्पादन कार थी। कार्ल बेंज ने अपनी पत्नी बेथ के साथ मिलकर बेंज एंड कंपनी की शुरुआत की। इससे पहले वे एक आयरन फाउंड्री और मैकेनिकल वर्कशॉप के मालिक थे। बेंज ने अपनी नई कंपनी शुरू करने के बाद स्टैटिक गैस इंजन पर काम किया, एक घोड़े रहित गाड़ी बनाई और कार का आविष्कार किया। इस काम को करने में बेंज का अनुभव महत्वपूर्ण था। उन्हें साइकिल और दूसरी तकनीक का बहुत अनुभव था। गैस इंजन पर काम करने और कार बनाने से पहले उन्होंने कई पेटेंट के लिए आवेदन किया था। कार्ल बेंज को 1879 में अपने पहले गैस चालित इंजन के लिए पेटेंट मिला। उन्होंने स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर, थ्रॉटल सिस्टम, क्लच, बैटरी चालित इग्निशन सिस्टम, वाटर रेडिएटर और गियर शिफ्टर्स का भी आविष्कार किया। 1885 में बेंज ने गैस चालित कार का आविष्कार किया और अपने मोटर वैगन के लिए पेटेंट प्राप्त किया। इसमें 4 स्ट्रोक इंजन था और यह 2 यात्रियों को ले जा सकता था। बेंज ने 1879 में अपने मॉडल 3 मोटर वैगन को बेचने से पहले कार में कुछ समायोजन किए। 1886 में गॉटलीब डेमलर ने एक इंजन लिया जिसे उन्होंने और विल्हेम मेबैक ने निकोलस ओटो के आंतरिक दहन इंजन में सुधार करके बनाया था और इसे एक स्टेज कोच में रखा जिसे इंजन को रखने के लिए अनुकूलित किया गया था। यह 4 पहियों वाली पहली ऑटोमोबाइल थी। फिर 1889 ईस्वी में डेमलर और मेबैक ने किसी अन्य वाहन से अनुकूलित किए बिना अपनी खुद की मूल कार बनाई, जैसा कि पहले किया गया था। लुईस फ्रांकोइस, रेने पैनहार्ड और एमिल कॉन्स्टेंट लेवासोर की स्वामित्व वाली कंपनी पैनहार्ड एंड लेवासोर पहली कंपनी थी जो केवल कारों के निर्माण के लिए बनाई गई थी। उन्होंने 1889 में ऑटोमोबाइल का निर्माण शुरू किया। इसके बाद 1891 ईस्वी में
प्यूजो ने भी ऐसा ही किया। डेमलर और बेंज ने बाद में कारों का निर्माण शुरू किया। उन्होंने अपनी खुद की कारों का निर्माण शुरू करने से पहले अपने पेटेंट का लाइसेंस लिया और अपने इंजन अन्य कार निर्माताओं को बेचे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह निर्धारित करना कि पहली कार का आविष्कार किसने किया जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है। यह निर्धारित करने का सबसे मुश्किल हिस्सा कि पहली कार का आविष्कार किसने किया, यह पता लगाना है कि कार वास्तव में किससे बनी है। अगर आप कार को आंतरिक दहन द्वारा संचालित 4 पहिया स्वसंचालित वाहन के रूप में परिभाषित करते हैं तो कार्ल बेंज कार के आविष्कारक हो सकते हैं। हालांकि अगर कार की आपकी परिभाषा में पहियों की संख्या या बिजली के स्रोत शामिल नहीं है तो हो सकता है कि पहली कार के पीछे कई आविष्कारक हों। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।